हेलो एवरीवन छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर क्लास 10वीं का भूगोल चैप्टर 3 जो कि है ख जल संसाधन। इस वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन भी बताए हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव ले। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। आप जानते हैं जल मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर जल नहीं रहेगा तो समझिए मनुष्य के लिए जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ बढ़ सकती है। तो इसी बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब जानेंगे कुछ जल के स्रोत है। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोतों विविध रूपों में पाए जाते हैं। 1 नंबर पॉइंट है, कह रहा है भूपृष्ठीय जल। दूसरा का है भूमिगत जल। तीसरा पॉइंट है वायुमंडलीय जल। चौथा पॉइंट है महासागरीय जल। ठीक है, अब कह रहा है जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र होते हैं। इसी के कारण इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। महासागर क्या है? सबसे बड़ा जल संग्रहण है, इसी को जलधि की संज्ञा दी जाती है। अब हम लोग समझेंगे जल संसाधन का वितरण। ठीक है, विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। सर, ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। यहाँ हम लोग समझेंगे जल संसाधन का उपयोग। आप जानते हैं कि जल संसाधन कितना हम लोग उपयोग करते हैं? स्नान करने में, मत्स्य पालन में, सिंचाई करने में इत्यादि इसका उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट है जो हम लोग समझेंगे। क्या आप जानते हैं प्राणियों में 65% कितना प्रतिशत? 65% तथा पौधों में 65 से लेके 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65%। ठीक है, और पौधों में 65 से लेके 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। यहाँ समझेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आप जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबे के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है। हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट है। क्या आप जानते हैं देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? मंदिर कहा है।
अब हम लोग समझेंगे जल संकट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि स्वीडन एक विशेष फॉल्कन मार्ग के अनुसार, यानी स्वीडन के एक वैज्ञानिक है जो कि जिनका नाम है फॉल्कन मार्ग, वो बताए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर, कितना मीटर, 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। ये फॉल्कन मार्ग एक वैज्ञानिक है जो बताए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल की उपलब्धता जल संकट कहलाता है। चलिए अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि इसको देख लेते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब परीक्षा नज़दीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो आपको पहले ही बताया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6% भाग महासागरों में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था भारत का मंदिर। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? बताएं इधर कि प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा जो है 65% होती है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है जो कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? चलिए तो इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो वह परियोजना जिससे बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजना के रखा जा सकता है क्योंकि इससे सिंचित यातायात, बाढ़ की रोकथाम, पर्यटनों की सुविधा, स्वच्छ पर्यावरण, मत्स्य पालन इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर। 2 नंबर सवाल कर रहा है जल संसाधन का क्या उपयोग है? लिख। तो आप लोग जानते हैं कि जल संसाधन का उपयोग लिखना है, माने किस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं जल का। तो जल संसाधन का निम्नलिखित उपयोग कर सकते हैं। एक खाना बनाने के उपयोग में, स्नान करने में, पानी पीने में, ये सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण क्या है? क्या कारण है? चलिए तो इसका आंसर होगा एक नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पहले पड़ने वाले राज्य अधिक जल का उपयोग कर लेते हैं जिससे बाद में पड़ने वाले राज्य जल से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण राज्यों के बीच विवाद होने लगता है। इसीलिए इसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर जल संकट। क्वेश्चन है जल संकट क्या है? 4 नंबर। तो इसका आंसर होगा स्वीडन के एक विशेषज्ञ, बताएं उधर, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्ग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए तो इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। भारत की नदियों के प्रमुख कह रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारत के नदियों में शहरों के नालियों तथा कूड़े कचरों को तथा फैक्ट्रियों को अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण भारत की नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। चलिए तो इसमें से कुछ दीर्घतरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। कह रहा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इससे क्या उपाय है? तो इसका आंसर होगा आज कई कारणों से उपयोगी जल की मात्रा घटती जा रही है। इसी के बचाव या रोकथाम को
जल संरक्षण कहते हैं। इसके निम्नलिखित उपाय है। एक होता है, एक नंबर है कचरों का सही निपटान, वर्षा जल संग्रहण, वृक्ष उगाना, जल का सही उपयोग, ड्रिप तंत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा, एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा संचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसमलेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का चैप्टर 4 जो कि होगा गौ, वन एवं अन्य प्राणी संसाधन। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।